और आइए बात करते हैं संसद में चल रहे बजट सत्र की। लोकसभा के ताजा अपडेट की अगर बात करें तो आज औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। वहीं कई दिन के बाद, एक लंबे समय के बाद, गतिरोध के खत्म होने के बाद आज प्रश्नकाल पूरी तरह चला है। सदन की बैठक शुरू हुई तो पीठासीन सभापति पीसी मोहन ने प्रश्नकाल शुरू कराया। इस दौरान विपक्ष के सांसद अपने साथी 8 सदस्यों का निलंबन समाप्त करने की मांग करने लगे और नारे लगाने लगे, जिन्हें पिछले सप्ताह आसन की अवमानना के मामले में निलंबित किया गया था। पीसी मोहन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल शुरू कराया। आधे घंटे तक विपक्ष के सांसदों के निलंबन वापस लो के नारों के बीच कार्यवाही चली, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। उधर प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्नों का जवाब दिया गया। संबंधित मंत्रियों ने सदन में अपने अपने मंत्रालयों के कार्यों, योजनाओं और नीतियों से जुड़े प्रश्नों के जवाब दिए। एक लंबे समय में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध कल खत्म हुआ, जिसके बाद से बजट पर चर्चा की शुरुआत हुई और आज कई दिनों के बाद प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों से संबंधित तमाम प्रश्नों के जवाब दिए, लेकिन इस बीच ये भी सदन के भीतर हुआ कि कई दिनों के गतिरोध के बाद प्रश्नकाल तो पूरी तरह हुआ, लेकिन कांग्रेस के सांसद, जो उनके निलंबित सांसद हैं, उन्हें लेकर लगातार विरोध कर रहे थे, जिसके बाद कांग्रेस ने वॉकआउट किया। इस खबर पर शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, हमने देखा कल बजट पर चर्चा शुरू हुई और यह समझा गया कि अब सदन सुचारू रूप से चलेगा, गतिरोध दूर हो गया है, लेकिन एक बार फिर आज जिस तरह से कांग्रेस के सांसदों ने हंगामा किया, फिर वॉकआउट किया और मांग कर रहे थे जो निलंबित सांसद हैं उनकी वापसी की। देखिए, संसद जब चलती है सत्र के दौरान तो विपक्ष के अपने तरीके होते हैं कि वो वॉकआउट करें या विरोध दर्ज कराएं, उनका अधिकार भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कल दोपहर के बाद हमने देखा है कि एक सहमति बनी है और लोकसभा सुचारू रूप से चल रही है। अब आज सुबह प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए गए और अब देख रहे हैं कि बजट चर्चा में तमाम प्रमुख नेता हिस्सा ले रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद अनुराग ठाकुर बीजेपी की तरफ से बोलेंगे और राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो बजट चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। निर्मला सीतारमण का जवाब देंगी जब बजट पर चर्चा पूरी हो जाएगी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो तरीका एक तरह से होता है, सदन में कई तरीका होता है। यही बात कई बार लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति कहते हैं कि नियमों के तहत आप मुद्दे उठाइए, नियमों के तहत आप जो सदन में व्यवस्था दी गई है या फिर नियमों ने जो एक तरह रास्ता दिया है, आप विरोध दर्ज करा सकते हैं। और भले ही हम अंदर देख रहे हैं कि गतिरोध खत्म हुआ है, लेकिन बयानों के तीर खूब चल रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं ने आज कहा संसद भवन परिसर में कि राहुल गांधी को पूरे प्रकरण में जो उन्होंने सदन में उठाया था, जिसे वो प्रमाणित नहीं कर पाए और जो दावा वो कर रहे थे, अब जब खुद नरवणे ने सामने आकर कहा कि जो पेंगुइन कह रहा है वो सही कह रहा है, तो फिर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। निशिकांत दुबे ने कल ये कह दिया था कि उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो बयानों के तीर खूब चल रहे हैं, लेकिन संसद में हम देख रहे हैं कि गतिरोध खत्म हो चुका है। हंगामा जरूर किया विपक्षी दलों ने, लेकिन बजट पर चर्चा हो रही है। राज्यसभा में भी और लोकसभा में इस वक्त नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोल रहे हैं। जी, अब शैलेंद्र, ये भी एक घटना हुई कि जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कमरे तक कुछ कांग्रेसी सांसद पहुंचे, जिसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक आपत्ति भी दर्ज कराई है। ये देखिए, जो सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि लोकसभा सचिवालय ने ये जो नियम है, नियम ये कहते हैं कि वहां पर आप भी संसद के अंदर, यानी जो संसद भवन की जो बिल्डिंग है उसके अंदर अगर बिना अनुमति के कुछ आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो ये भी नियम प्रक्रिया का उल्लंघन है। तो ऐसे सांसदों के खिलाफ भी क्या कार्रवाई हो सकती है, इस तरफ भी एक संकेत मिल रहा है। दूसरी बात ये बताया गया है, सूत्र से जो जानकारी मिली है कि जो निलंबित सांसद है उनका निलंबन फिलहाल वापस होने नहीं जा रहा। हम जानते हैं कि पूरे बजट सत्र के लिए, यानी पहले और दूसरे चरण के लिए उनका निलंबन हुआ है। तो ये बात जो आ रही थी कि कल एक सहमति बनी है कि निलंबन वापस हो जाएगा और इसलिए गतिरोध टूटा है, तो ऐसी बात नहीं है। अंदर जब बैठक हुई थी तो ये बात हुई थी कि जो मुद्दे हैं गतिरोध के
वो उस पर अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन सदन जरूर चले। और कई विपक्षी दलों ने भी ये कहा था जो कांग्रेस के साथ खड़े थे, खासतौर पर समाजवादी पार्टी जैसे दल, और हमने देखा कल अखिलेश यादव ने बजट चर्चा में हिस्सा लिया और जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। तो सदन में गतिरोध जरूर खत्म हो गया है, लेकिन ये बात जिस पर एक तरह से दबाव या कहें कि प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के सांसद, आज कुछ महिला सांसद भी वहां पर आई और कहा कि निलंबन वापस होना चाहिए। सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी तुरंत ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, और जो वीडियो बनाया गया लोकसभा अध्यक्ष के पास, कमरे के पास जाकर, उन सांसदों के खिलाफ भी क्या कार्रवाई हो, इस पर भी विचार हो रहा है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि जो लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ एक प्रस्ताव दिया गया था लोकसभा सचिवालय को, उसमें त्रुटियां पाई गई हैं। 2026 की जगह 2025 की तारीख का जिक्र है और 4 जगह ऐसा जिक्र है। तो वो कहा जा सकता है कि ऐसा हो सके कि उसे जांच के बाद उसको खारिज कर दिया जाएगा और नई तरह से कोई अगर प्रस्ताव आता है तो फिर वो देखा जाएगा। ये एक सूत्र की से जानकारी मिली है, और फिर इसका जो एक नियम प्रक्रियावली तो आगे की हम जानते हैं कि कल से हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या होती है। लेकिन बड़ी जानकारी यही कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, 4 जगह पर गलत डेट का जिक्र है, तो वो प्रस्ताव तकनीकी तौर पर ही सही नहीं है। शैलेंद्र, सवाल ये भी है कि हमने देखा पिछले एक हफ्ते में पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब, अप्रकाशित किताब को लेकर जिस तरह से इतना बड़ा मसला हुआ, और वो सदन के भीतर राहुल गांधी के अपने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उठा और ये मसला बाहर तक बना रहा। क्या ऐसा लगता है कि कांग्रेस गतिरोध को खत्म करने के पीछे का एक बड़ा कारण यह है कि जब एफआईआर दर्ज हो गई तो ये बहुत साफ हो गया कि आखिर सवाल अब बड़ा ये है कि राहुल गांधी के पास वो प्रति कहां से आई जिसे वो लहरा रहे हैं? ये देखिए, निश्चित तौर पर यह सवाल उठता है कि राहुल गांधी जिन्होंने दावा किया था कि वो उसे प्रमाणित कर सकते हैं, हालांकि दस्तखत नहीं किया था, तो फिर यह सवाल उठता है कि वो प्रति कहां से लाए। और दूसरी बात यह है कि एक बात और दर्शकों को जानना जरूरी है कि संसद के अंदर, लोकसभा या राज्यसभा में जब कोई अपनी बात कहते हैं तो वो इम्यून, एक तरह से उसमें आपको अधिकार होता है कि उसके खिलाफ कोई टिप्पणी, बाहर कोई एफआईआर नहीं हो सकती। लेकिन साथ के साथ फिर उस सांसद की, उस सदस्य की, उस नेता की ये जिम्मेदारी होती है कि वो प्रामाणिक बात अंदर कहे। इसीलिए नियम यह है कि अप्रामाणिक बात या फिर गलत तथ्य संसद के अंदर नहीं कहे जा सकते, क्योंकि वो रिकॉर्ड होता है और उसको रिकॉर्ड की कार्रवाई से बार बार हटाया जाता है। कई बार तो संबंधित सदस्य कहते हैं कि वो उन्होंने जो बोला वो जानकारी सही नहीं थी, आप उसे कृपया हटा दीजिए। अब राहुल गांधी क्या ऐसा करेंगे, सदन के अंदर इस बात को कहेंगे, इस पर सवाल है। और इसीलिए जब बीजेपी के नेता से हम लोगों ने सवाल पूछा और संसदीय कार्य मंत्री से भी ये सवाल हमने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि लगता नहीं कि राहुल गांधी समझेंगे। ये कांग्रेस के बाकी जो एक आध समझदार नेता हैं उनको समझाना चाहिए कि इस तरह से संसद के अंदर व्यवहार नहीं चल सकता है, संसद में एक मर्यादा होती है। तो जहां तक एफआईआर की बात, हम जानते हैं पेंगुइन की तरफ से जब ये बात कही गई कि किसी भी तरह की कोई प्रति, ना वो डिजिटल कॉपी ना किताब प्रकाशित की गई है। नरवणे ने भी उस जो पोस्ट किया था पेंगुइन इंडिया ने, उस पर अपनी सहमति जताई। तो फिर एक तरह से बात सामने आई कि ये इस तरह की प्रतियां कहाँ से सामने आई है। तो वो एक विषय जरूर है। लेकिन अब बीजेपी ये कह रही है कि क्या अब भी राहुल गांधी समझेंगे कि अप्रकाशित मुद्दों को या फिर अप्रमाणित मुद्दों को वो सदन के अंदर उठाकर सदन से चले जाते हैं। तो ये रवैया कब तक उनका रहेगा? नेता प्रतिपक्ष का रवैया नहीं होना चाहिए और कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र पूरी बातचीत के लिए।